इस वक्त आप जहां बैठे हुए हैं वह जगह करोड़ों सालों पुरानी है और यह जगह 450 करोड़ साल पहले लावे से ढकी हुई थी, या फिर कहें कि यह जगह बर्फ़ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें कितनी सच हैं आप इस वीडियो में समझ सकेंगे। उम्मीद है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम एक बेहद खूबसूरत पृथ्वी पर रहते हैं। हमारी इस पृथ्वी में बड़े बड़े पहाड़, गहरे महासागर, घने विशाल जंगल हैं। पृथ्वी पर हाथी जैसे बड़े बड़े जीव से लेकर अमीबा जैसे कई सारे छोटे छोटे जीव मौजूद हैं, और हम इंसान इस खूबसूरत पृथ्वी का हिस्सा हैं। पृथ्वी पर हर हिस्सा एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन हर हिस्से की अपनी अलग खासियत है। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में न सिर्फ तापमान का फ़र्क है, बल्कि वहाँ की वनस्पतियाँ भी अलग अलग होती हैं। आज हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स, इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी था जब इस पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान नहीं था। इंसान तो इंसान, इस पृथ्वी पर कोई जानवर भी नहीं था। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवों का जन्म हुआ, और फिर समय बीतता गया और पृथ्वी भी वक्त के साथ बदलती गई। कई सारे जीवों का जन्म हुआ तो कई सारे जीवों का नामो निशान मिट गया। आज हम आपको इस वीडियो में पृथ्वी की कहानी को समझाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह किसी भी चीज़ का जन्म होता है, उसी तरह पृथ्वी का भी जन्म हुआ था। समय के साथ पृथ्वी में बदलाव आते रहे और देखते ही देखते पृथ्वी का रूप रंग ही बदल गया। दोस्तों, आज से करीब 450 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में सिर्फ उल्कापिंड, गैस, धूलकण ही दिखाई देते थे। लेकिन उस समय मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैस एक जगह इकट्ठा हो रही थी, और धूलकण के मिलने से गैस बादल बन गए थे। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धूलकण और गैस ने गोलाकार रूप धारण कर लिया था। गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से धूलकण और गैसें निरंतर जमा होती गई। एक समय ऐसा आ गया कि गैसों के जमा होने से रासायनिक प्रतिक्रिया होने लगी। गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से मिले धूलकण और गैसों से बनी ब्रह्मांड की वस्तु वही है जिसे हम हर सुबह सबसे पहले देखते हैं, यानी कि सूरज। महासागर बनने के बाद करीब 400 करोड़ साल पहले महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन से मिलने वाले शैवाल का जन्म हुआ था। 350 करोड़ साल पहले पानी में इस प्रकार के कई सारे जीवों की उत्पत्ति हुई। यह छोटे छोटे जीव फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके ऑक्सीजन बनाते गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचार करते रहे। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचार होने से दूसरी गैसों की मात्रा ज़्यादा हो गई, जिसके कारण समुद्र तल में बहुत से जीवों का जन्म हुआ। सबसे पहले समुद्र में एक ऐसी मछली का जन्म हुआ जिसे हम आज जेलीफिश कहते हैं। इस बिना हड्डी की मछली की उत्पत्ति 3 बिलियन साल पहले हुई थी, लेकिन लगातार विकसित होने के कारण इस जीव ने आज तक अपने अस्तित्व को बचाए रखा है। इसके बाद महासागर में हड्डी वाले जीवों का जन्म होना शुरू हुआ। यह वह समय था जब शार्क जैसे बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति हो रही थी। समय का पहिया घूमता रहा और वक्त के साथ समुद्र में रहने वाले कुछ जीव तैरते हुए पानी के बाहर आ गए, और इन जीवों ने धरती पर ही रहना शुरू कर दिया। ऐसे जीवों में कुछ जीव हमेशा के लिए पृथ्वी पर ही रहने लगे, और कुछ जीव धरती के साथ साथ समुद्र में भी रहने लगे। वे जीव जो जमीन के साथ साथ समुद्र में भी रहते थे, उभयचर कहलाए। धरती पर रहने वाले जीवों ने अपने आप को विकसित करते हुए खुद को धरती पर रहने के काबिल बना लिया था। उसके बाद धरती पर बड़े बड़े जीव पैदा होने लगे। सबसे पहले छोटे छोटे तेज भागने वाले डायनासोर का जन्म हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, डायनासोर्स का आकार और भी बड़ा होने लगा। यह डायनासोर्स आकार में बहुत बड़े थे, लेकिन यह डायनासोर सिर्फ घास और पेड़ के पत्ते ही खाते थे। डायनासोर्स के साथ साथ उस समय पृथ्वी पर लंबे पंख वाले पक्षी जैसे जीवों का भी जन्म हुआ। सबसे लास्ट में बड़े बड़े मांसाहारी डायनासोर्स का जन्म हुआ। यह जीव थे जो दूसरे जीवों को खाते थे। पृथ्वी के इस दौर को जुरासिक काल के नाम से जाना जाता है, जब पृथ्वी पर चारों ओर सिर्फ डायनासोर्स ही डायनासोर्स थे। उस समय पृथ्वी पर कोई बड़ा सा उल्कापिंड आकर गिरा,
जिसके कारण पृथ्वी पर एक साथ कई प्राकृतिक आपदाएं आई, जिसके कारण पृथ्वी से डायनासोर्स का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया और पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। कई साल ऐसे ही बीत गए और उसके बाद सूर्य की गर्मी से बर्फ़ पिघलने लगी और बर्फ़ पिघलने से फिर से पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी समय में पीछे चली गई हो। फिर से महासागरों में जीवनों की उत्पत्ति हुई और जीवन महासागर से होते हुए धरती पर आ गया। इस बार बड़े विशाल जीवों का नहीं बल्कि छोटे छोटे जीवों का जन्म हुआ। ऐसा नहीं है कि सारे जीव ही छोटे थे। बड़े बड़े दांत वाले हाथी उस समय के सबसे बड़े जीव थे। सभी जानवरों के साथ मनुष्य के पूर्वज यानी आदिमानव का जन्म हुआ। यह वह समय था जब आदिमानव को रहन सहन, बोलचाल, किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं थी। वे खुद को जिंदा रखने के लिए अपने वंश को आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचते थे। जानवरों को मारकर वे उन्हें कच्चा ही खा जाते थे। काफ़ी लंबे समय तक ऐसा ही चला, लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे आदिमानव ने हर चीज़ में बदलाव लाना आरंभ कर दिया। जहाँ पहले वह नंगे घूमते थे वहाँ उन्होंने अब पत्ते से बने कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। मनुष्य के जीवन में सुधार आने के साथ साथ उनके रहने से और खाने पीने का ढंग भी अब पूरी तरह बदल चुका था। आदिमानव अब बस्तियों में रहने लगे थे। सभी चीज़ें सीखते सीखते आदिमानव पत्थर से पत्थर घिस आग जलाने लगे। शिकार करने के बाद अब वे उन्हें कच्चा नहीं बल्कि पकाकर खाते थे। यह दौर हजारों वर्षों तक चला और लगातार विकास के मार्ग पर चलने के कारण मनुष्य का जीवन बेहतर से बेहतर होने लगा। इंसान अलग अलग जगह जाकर दुनिया के हर कोने में बस गए। जैसे जैसे तरक्की होती चली गई वैसे वैसे इंसानों ने नई चीज़ें लानी शुरू कर दी। पत्थर के बाद जहां इंसानों ने लकड़ी के सामानों से काम चलाना शुरू कर दिया था और नई नई चीज़ें बनाई। अपने काम को और आसान बनाने के लिए इंसानों ने मशीन का निर्माण किया, जिससे उनका काम काफ़ी आसान हो जाए। एक के बाद एक कई सारी मशीनों का निर्माण हुआ। हर काम को करने के लिए अलग अलग मशीनें बनाई गई। जहां एक तरफ इंसान पृथ्वी पर नए नए आविष्कार करके विकास कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वे एक दूसरे के प्रति घृणा और द्वेष की भावना भी रखने लगे। युद्ध में शक्ति बढ़ाने के लिए इंसानों ने मशीनी हथियार बनाना शुरू कर दिया, जिससे एक बार में ही इंसानों का खात्मा कर सके। कई अलग अलग तरह के मशीनी हथियार बनाए गए, जिससे एक बार में ही लोगों को मारा जा सके। युद्ध और विकास दोनों ही अपने अपने रास्ते पर चलते रहे। सभी इंसान जहाँ रहते थे उन्होंने उस जगह को अपना एक अलग नाम दे दिया, जिससे पृथ्वी पर कई सारे देश और महाद्वीप बन गए। पृथ्वी के जल वाले भाग को भी उन्होंने नाम दे दिया। सभी देश अपने अपने रफ्तार में विकास कर रहे थे, इसीलिए वे देश जिन्होंने दूसरे देशों के मुकाबले जल्दी विकास किया वह ज़्यादा विकसित हैं, और जिन्होंने दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ा कम विकास किया वह अभी भी विकास के मार्ग पर चल रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास होने से पृथ्वी का रूप पूरी तरह से बदल गया था। जहां पहले पृथ्वी पर जंगल, झाड़ और पानी के अलावा कुछ नहीं था, वहीं आज पृथ्वी पर बड़े बड़े बिल्डिंग, इमारतें बनी हुई हैं। और पृथ्वी के इस स्वरूप बदलाव का सबसे बड़ा कारण मनुष्य और उसकी जिज्ञासा है। इस तरह हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था।